Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 3.2 from chapter 3 rational numbers of class 7 ML अग्रवाल. क्वेश्चन 1 to 5 हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा कहता है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हमें छोटे से बड़ा करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3/7 कॉमा -3/2 कॉमा -3/4. तो देखिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, इन फ्रैक्शंस को पहले इक्विवेलेंट में करेंगे, है ना. तो इक्विवेलेंट करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे. तो एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4. तो 7, 2 एंड 4 का एलसीएम हो जाता है 28. तो अब इसे हम इक्विवेलेंट करेंगे 28 के साथ. तो फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है -3/7. इधर इक्वल टू के बाद 28 यहाँ लिख लेंगे डिनोमिनेटर में. अब देखिए 7 और यहाँ 28 है, तो 7 की टेबल पर ही है, तो 7 4 जा 28, यानी कि 7 × 4 28 होता है. इसी 4 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -4 3 जा 12. नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा है -3/2. तो यहाँ लिख लेंगे -3/2 इज इक्वल टू, इधर लिख लीजिए 28. अब 2 × 14 28 होता है, तो इंटू 14. अब देखिए यहाँ पे आपको डाउट अगर किसी को होता है कि 14 कैसे हम निकालेंगे, है ना. तो आप रफ में 2 से इस 28 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 14 आएगा, यानी कि उसी 14 को जब हम 2 से इंटू करते हैं तो 28 आता है. क्लियर? तो ये अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो तो आप रफ में पहले 2 से 28 डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे इंटू में लिख लीजिए. क्लियर? अब इसी 14 को हम ऊपर लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 14 3 4 42 होता है, तो -42. नेक्स्ट नंबर हमारा है -3/4. तो यहाँ लिख लेंगे अब हम -3/4. इधर 28 आ गया. अब 4 7 जा 28, तो 7 यही 7 ऊपर आ गया, तो ये बन गया हमारा -21. अब देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, -12/28 -42/28 -21/28. अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तीनों के. तो अब हम क्या चेक करेंगे कि न्यूमरेटर्स के अनुसार देखेंगे कि कौन छोटा बड़ा है. तो ये -12 -42 -21 तीनों ही निगेटिव है, तो इन तीनों निगेटिव में सबसे छोटा नंबर कौन होगा, वो जो सबसे बड़ा होगा. तो सिर्फ नंबर देखिए 12 42 21, सबसे बड़ा नंबर हमारा 42 है, यानी कि -42/28 ये छोटा फ्रैक्शन हो गया. तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, स्मॉलर है ये, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर हम -42/28 इज स्मॉलर देन. अब कौन इस -42 का हो गया. अब इन दोनों में देखेंगे -12 -21 ये बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -21/28. दैट मीन्स -42/28 से बड़ा हो गया -21/28. और इससे भी बड़ा फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा -12/28. लिख लेंगे इज स्मॉलर देन -12/28. अब यहाँ पे हम इसका एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो इक्वल टू अब -42/28 ये रहा, इसका फ्रैक्शन क्या है एक्चुअल -3/2. तो ये हो गया -3/2 इज स्मॉलर देन. अब -21 इसका एक्चुअल फ्रैक्शन है -3/4. तो ये हो गया इज स्मॉलर देन. लास्ट हमारा बच रहा है -3/7. तो -3/7 इज द आंसर. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज -3/4 5/12 9 -24 -7/60. तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, तो सबसे पहले इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, तो हमारा अल्टीमेट फ्रैक्शन क्या बन जाता है वो लिख लेंगे. और -3/4 5/12 अब ये माइनस कहाँ जाएगा ऊपर, तो -9/24. ये ऊपर कैसे गया, यहाँ पे ना -24 इंटू -1 किया हमने, और ऊपर में भी -1 से इंटू किया, तो नीचे में माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी कि 24 1 जा 24. ऊपर में अब देखिए 9 × -1 है ना, तो ये क्या हो गया -9, तो ये -9. तो ये -1 से इंटू करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आप समझ लो. तो माइनस को हम डायरेक्ट ऊपर लिख लिया हमने, तो इसीलिए -9/24 ये हमारा -7/16. अब यहाँ भी देखिए सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है.
तो यहाँ सीधा मैं कर रही हूँ 4, 12, 24 एंड 16। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 48। तो अब क्या हो गया, 4 48 है तो 4 इंटू 12 है ना, 4 12 जार 48 एंड उस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जार 36। तो ये हमारा हो गया -36 कॉमा, अब 12 4 जार 48, 4 5 जार 20 कॉमा 24 2 जार 48 एंड 2 9 जार 18 एंड ये माइनस, तो -18 कॉमा 16 3 जार 48 एंड 3 इंटू 7 इज 21 -21। अब ये देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या बन रहा है, इंडिविजुअली फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो -36/48 लिख लेंगे, -36/48 कॉमा 20/48 कॉमा -18/48 कॉमा -21/48। अब असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे छोटा पहले हमें लेना है। तो इनमें हमें सबसे छोटा क्या है, तो माइनस में देखिए 20 ए प्लस में, तो पॉजिटिव तो सबसे बड़ा होगा। तो माइनस वाले में देखिए -36 -18 -21। तो इसमें छोटा हमारा -36/48 है, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट में इसी को, और -36/48 इज स्मॉलर देन, अब ये -21/48 इज स्मॉलर देन -18/48 इज स्मॉलर देन 20/48। अब इनका एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए -36 है ना, -36/48। तो 36 किसका है, -3/4 के लिए, तो यहाँ हम लिख लेंगे -3/4। नेक्स्ट हमारा है -21। तो इसमें देखिए -21 लास्ट में आया है, यानी कि लास्ट फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन -7/16। इसका हो गया। अब -18 है तो इसमें देखेंगे हम 18 कहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे, यानी कि थर्ड फ्रैक्शन। तो थर्ड फ्रैक्शन में हमारा है -9/24 इज स्मॉलर देन, लास्ट हमारा है -21/48, सॉरी यहाँ देखना है ना 20/48। तो इसमें 20 सेकेंड है, यानी कि सेकेंड फ्रैक्शन 5/12। तो यहाँ लिख लेंगे 5/12 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज, सॉरी यहाँ मैंने रॉन्ग कर दिया, क्वेश्चन में आपके यहाँ 5/-12 है ना, क्वेश्चन में -12 है। तो जब यहाँ पे माइनस हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -5/12। यहाँ मैं सही कर दे रही हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए। तो -5/12 हो गया। तो इसका ये सेकेंड है ना, सेकेंड में हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -20/48। तो यहाँ भी माइनस आ गया, -20/48। देन इसमें हमारा, हाँ अब इसमें देखिए, अब हम फिर से इसे कर रहे हैं यहाँ पे, कौन किससे छोटा है, तो सबसे स्मॉलर तो ये हमारा -36/48। नेक्स्ट -20/48, ठीक है। अब इन दोनों में तो ये छोटा है -20/48। तो यहाँ पे आपका -20 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया -20/48 एंड लास्ट में ये आपका हो गया -18/48। क्लियर, -20/48 इज स्मॉलर देन -18/48, ठीक है। अब इस आंसर को मैं फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ, क्लियर। तो ये हो गया इज इक्वल टू, अब -36/48, 36 यहाँ है, फर्स्ट फ्रैक्शन -3/4, तो ये लिख लेंगे इज स्मॉलर देन। नेक्स्ट 21 लास्ट में है, यानी कि -7/16 इज स्मॉलर देन। अब हो गया हमारा -20 सेकेंड, तो ये हो गया, हम लिख लेंगे 5/-12 इज स्मॉलर देन 18। ये 18 थर्ड वाला है, तो थर्ड में ये हमारा 9/-24, 9/-24 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा, सबसे पहले हमें बड़े नंबर को लिखना है, देन उससे छोटा, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा -3/10, -11/20, -7/15 एंड 17/-30। तो देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हमें क्या करना है, माइनस को ऊपर ले जाना है। तो जब माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा नया फ्रैक्शन क्या बनकर आ रहा है, वो लिख लेंगे। तो -3/10, -11/20, -7/15 एंड ये माइनस ऊपर चला गया, तो ये हो गया -17/30। माइनस कैसे ऊपर आ गया, अब तो ये क्लियर हो गया आपको।
अब आगे बढ़ते हैं। तो 10, 20, 15, 30 इनका हम एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाता है 60। नाउ 10 3 जार 60, 3 3 जार 6, ये हो गया हमारा सॉरी 60, 10 6 जार 60, 6 3 जार 18, तो -18, 20 3 जार 60 एंड 11 3 जार 33, तो ये हो गया -33। इसी तरह से ये हो गया हमारा -28 एंड नाउ -34, ठीक है। 30 3 जार 60 एंड 17 3 जार 34। तो अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा आ रहा है। तो माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे छोटा हमारा -18 है ना। तो इसका मतलब -18 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वल टू -18/60 इज ग्रेटर देन, है ना, ये सबसे बड़ा हो गया हमारा। अब इसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है, -33, -28, -34। तो पहले नंबर्स में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 28 है, यानी कि -28, -33 एंड -34 से बड़ा है। तो यहाँ आ जाएगा -28/60 इज ग्रेटर देन -34/33 है, तो 33/60 इज ग्रेटर देन -34/60। तो अब इनका हम एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ है -18, इनका एक्चुअल फ्रैक्शन है -3/10, तो हो गया हमारा -3/10 इज ग्रेटर देन -28। इसमें देखिए 28 थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड फ्रैक्शन -7/15 इज ग्रेटर देन -33। यहाँ देखिए फर्स्ट सेकेंड में यानी कि सेकेंड फ्रैक्शन, तो लिख लेंगे -11/20 इज ग्रेटर देन -34। लास्ट का है तो 17/-30, तो लिख लेंगे 17/-30 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज -7/10, -11/15, 2/-5, 19/-3। तो क्लियर है कि पहले हम इस माइनस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो न्यू फ्रैक्शन हमारा क्या बनकर आता है वो लिख लेंगे। तो ये हो गया -7/10, -11/15, -2/5, -19/3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाता है 10, 15, 5 एंड 3 का एलसीएम होता है 30, 10 3 जार एंड 3 7 जार 21। अब तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा ना। तो -21, 15 2 जार 30 एंड 11 2 जार 22, -22। इसी तरह ये हो गया हमारा -12, -19। फ्रैक्शन में क्या अब देखेंगे, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा इसमें आएगा, -12 ग्रेटर है, तो लिख लेंगे -12/30 इज ग्रेटर देन, 12 के बाद देखेंगे कौन सा आ रहा है, -19, तो -19/30 इज ग्रेटर देन -21/30 इज ग्रेटर देन -22/30। अब इनका एक्चुअल फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो ये -12 है, तो 12 थर्ड नंबर यानी कि थर्ड फ्रैक्शन 2/-5, तो 2/-5 इज ग्रेटर देन -19, -19 लास्ट है, लास्ट फ्रैक्शन, तो 19/-3 इज ग्रेटर देन 3 नहीं, यहाँ पे ना 30 आपका, ये मैंने फिर से छोड़ दिया। मतलब 19/-30 इज ग्रेटर देन -7/10, क्योंकि 21 हमारा फर्स्ट में है, फर्स्ट हमारा -7/10, तो वही लिख लेंगे -7/10 इज ग्रेटर देन -22। इसमें देखिए -22 सेकेंड में, यानी कि सेकेंड में हमारा आ रहा है -11/15, तो -11/15 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2। तो देखिए यहाँ पे हमें कहा कि नंबर लाइन पे है ना, नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे हमें -3 एंड -2 है ना, मान लीजिए -2 हमारा हो गया, ये -3 है, तो कह रहा है कि इनके बीच का हमें 5 रैशनल नंबर पता करने हैं। बट यहाँ देखिए -2 एंड -3 के बीच में हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, बट आप इसे जब हम इसे जूम करते हैं ना, जूम करोगे तो इसके बीच में बहुत से छोटे छोटे नंबर दिखेंगे, तो उन्हीं नंबर्स को हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे, तो आइए अब हम उसे सीखते हैं।
तो रैशनल नंबर की बात हो रही है और क्वेश्चन में हमें ओनली -3 एंड -2 है। तो फर्स्ट इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 ले लेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो जाएगा, -3/1 एंड ये हो गया -2/1। अब इनके बीच में जो हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं उसके लिए अब आप समझिए, अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ 5 दिया गया है ना, 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो यहाँ पे हम 5 से बिग नंबर लेंगे, बड़े नंबर को लेंगे एंड उसे हम डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर इंटू करेंगे। जैसे 5 है तो यहाँ पर हम 1 × 6 -3 × 6 ले सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10 कोई भी नंबर लेकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे एंड देन हम रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। बट आप 5 से छोटा नहीं ले सकते हो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि 8 रैशनल नंबर बताओ, तो वहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से बिग नंबर लेंगे। तो 8 से बड़ा 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, तो आपकी चॉइस होगी कि वहाँ पे आप कौन सा नंबर ले, तो बट उससे छोटा नहीं लेना है। जैसे 5 है तो 5 से छोटा 1, 2, 3, 4 ये हम नहीं ले सकते हैं, 5 भी नहीं लेंगे, ठीक है। हमेशा हमें इससे बड़े नंबर को ही लेने हैं और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा -3/1 ये लिख लेंगे, -3/1। 5 रैशनल नंबर है तो यहाँ मैं 6 ले रही हूँ इंटू 6 और 6 को ऊपर भी लिखेंगे, तो इसका टू क्या हो गया, तो ये हो गया -18/6। यहाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखो, जैसे यहाँ मैंने 6 लिया, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ 8 ले ले, कोई 10 से इंटू करे, है ना, तो सबके डिजिट तब तो अलग आएंगे। तो इसमें जो रैशनल नंबर हमारे से बीच के हैं, इन दोनों के -3 एंड -2 के रैशनल नंबर तो ढेर सारे हैं, तो किसी बच्चे का कोई नंबर आएगा, किसी का कोई आएगा, सारे नंबर एक दूसरे से डिफर करेंगे बट सारे ही सही होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा -2/1, तो इसे भी हम 6 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हमारा हो गया -12/6। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, डिनोमिनेटर हमारा तो यहाँ भी इक्वल था 1, 1 है ना, बट यहाँ में कोई नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारा देखिए -12 एंड -18, डिनोमिनेटर तो सेम है बट -12 और -18 अगर नंबर लाइन पे हम ढूंढें कि अगर मान लो यहाँ ये -12 है और ये -18 है, तो इनके बीच में तो हमें नंबर मिल रहे हैं ना, -13, -14 इस तरह से नंबर मिल रहे हैं। तो वही नंबर हमें ढूंढने के लिए इस तरीके से करना है, ठीक है। अब तो हमें नंबर मिल जाएंगे, तो हम लिख लेंगे सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -12/6 -18/6 के बीच के नंबर्स लेने हैं, बट इन नंबर्स को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो -18/6 है तो इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, 17, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू -17/6, देन क्या हो जाएगा -16, -15, -14 एंड -13/6, ये हमारे नंबर होंगे, ठीक है। तो इज -2/3 एंड -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो देखिए -1 एंड -2, तो इनके बीच का अब हमें नंबर लेने हैं, नंबर लाइन पे ढूंढने हैं। तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, -2/3 लिख लेते हैं यहाँ पे पहले, और इसे भी हम 6, 7 किसी भी नंबर से ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में 6 से लिया है, तो चलिए हम 10 से ले लेते हैं क्योंकि 10 का मल्टीपल ईजी होता है, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा -20/30। इसी तरह से सेकेंड का ले लेंगे -1/3 × 10, ठीक है। इसमें अगर 10 से किया तो यहाँ भी हम 10 से ही करेंगे, है ना, तो इसकल टू ये हो जाएगा -10/30। अब हमारा नंबर्स आ गया -10, -20, तो -10 एंड -20 के बीच के नंबर्स ही हमें लिखने हैं, ठीक है। तो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड -1/3 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएंगे, ये -20, तो यहाँ लिख लेंगे -20 से पहले का लिख लेंगे जस्ट बिफोर, -19/30, ये 30 डिनोमिनेटर सबके साथ जाएगा, -19, -18, -17, -16/30, ठीक है।
4 हो गए। एक और लिख लेते हैं, -15/30 इज़ द आंसर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप लाइन बाय लाइन लिखो, है ना। जैसे हम -15/30, यहाँ 10 तक हमें आने हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे हम जैसे -12/30 भी लिख सकते थे, -11, ठीक है, 11/30 भी लिख सकते थे। यानी कि नंबर लाइन पे इसे समझ लीजिए ऐसे आप, जैसे मान लीजिए -10 एंड -20 आएगा, ये नंबर लाइन है। ये मान लीजिए -10 हमारा, ये -20 है, तो कैसे जाते हैं, -10 है ना, तो -11, -12 एंड इस तरह से यहाँ पे -19 तक आते हैं। तो यही बीच का हमें नंबर्स लिखने होते हैं, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर सबका, जो डिनोमिनेटर हमने निकाला वो सबके साथ जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। जैसा क्वेश्चन 8 था वैसा ही क्वेश्चन 9 है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि क्वेश्चन 8 में हमारा डिनोमिनेटर सेम था, जैसे इसमें हमने डिनोमिनेटर लिया तो 1 सेम डिनोमिनेटर आ गया, इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो देन हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर निकालने उससे एक आगे या दो आगे, आपकी चॉइस है, मैंने एक आगे का नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ मैंने 6 से किया, यहाँ हम 10 ले लिए, ठीक है। बट जब आपका डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों के बीच के डिफरेंस में। तो चलिए, यहाँ 5 एंड 3 है, तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाता है, 15। देन क्या हो गया, 5 3 जार 15, 3 4 जार 12, तो ये हो गया -12 एंड 3 5 जार 15 एंड 5 2 जार 10 एंड -10। तो इंडिविजुअली इस फ्रैक्शन को हम लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -12/15 एंड -10 एंड -12। इन दोनों के बीच में ओनली वन ही रैशनल नंबर हमें दिख रहा है ना, -10 -11 -12, एक ही रैशनल नंबर आ रहा है। एंड क्वेश्चन में हमें 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ 6 से करी, आप चाहो तो 7 8 9 10 11 आपकी चॉइस है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हम लिख लेंगे बिकॉज बिटवीन -10 एंड -12 there is लिख लीजिए, there is only one rational number, so multiply numerator and denominator, है ना, with 6। तो 6 से हमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आपको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा उसे आप यहाँ लिखोगे। अगर 5 पूछ रहे हैं तो 5 से ज़्यादा ही नंबर लोगे, नीचे का नंबर हमें नहीं लेना है, क्लियर। तो फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन है -12/15, तो ये ले लेते हैं -12/15 इंटू 6। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 6 = 72, तो ये हो गया -72/15, 6 * 4 होता है हमारा 90। नेक्स्ट फ्रैक्शन है -10/15, तो ये लिख लेंगे -10/15 इंटू 6, इक्वल टू -60/90। Therefore 5 rational numbers between -4/5 एंड -2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे। अब ये हमारा -72 एंड -60 के बीच के लेने हैं, तो -72 इसके जस्ट बिफोर क्या आता है, -71/90, कॉमा ये हो जाएगा हमारा -70/90, ठीक है। नेक्स्ट -69/90, -68/90 एंड -67/90। तो देखिए 5 थे, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमने निकाल लिया, इज द आंसर। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज -1/2 एंड 2/3। डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो फिर से हम इसे इक्विवेलेंट कर लेंगे एलसीएम लेकर, ठीक है। तो 2 एंड 3 का एलसीएम हमारा हो गया 6, 2 3 जार 3 1 जार, यानी कि -3, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4, और ये हो गए 4/6। तो हमारा इंडिविजुअल फ्रैक्शन क्या आ गया, -3/6 एंड 4/6, ठीक है। तो
तो अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, -3/6 एंड ये 4/6, ये निगेटिव है पॉजिटिव है। अगर नंबर लाइन पे से हम देखें तो क्या हम देखेंगे वो समझते हैं फर्स्ट। जैसे ये हमारा 0 है, राइट हैंड में प्लस होता है तो 4/6 इधर कहीं पे है ना, मान लीजिए ये हमारा 4/6 हो गया। एंड लेफ्ट साइड में निगेटिव तो -3/6 है, तो -3/6। ठीक है, अब इनके बीच का हमें 5 रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कई सारे रैशनल नंबर है, यहाँ तो हमें इंटू करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी नंबर से अब आगे, क्योंकि यहीं पे हमें नंबर मिल जा रहे हैं, है ना। तो जैसे -3/6 है तो मान इधर क्या हो जाएगा, -2/6, -1/6, 0, 1/2 है ना, 2/2, 6, 1/6, 2/6, 3/6। ठीक है, तो कई सारे नंबर हैं तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ हम बिटवीन नंबर लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आप -3/6 एंड 4/6 भी लिख सकते हो, या ये क्वेश्चन में जो नंबर है इसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बिटवीन मैं क्वेश्चन का ही देख लेती हूँ। तो -1/2 एंड 2/3 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या क्या होगा, ये -3/4 है, 4/6 इनके बीच का लिखना है और इस नंबर्स को हमें नहीं लेना है ना। तो -3/6 के पीछे हमने क्या देखा, -2/6 है, तो लिख लेंगे हम -2/6 कॉमा, इसी तरह से ये हो गया -1/6, नेक्स्ट 1/6, 2/6 एंड 3/6 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 रैशनल नंबर हमने ले लिया और ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।